अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में लेके आए हैं पोएम नंबर 12। इससे पहले अपने चैनल स्टडी विद खोला को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। आज की पोएम का नाम है रुबायात। रुबायात से क्या मुराद है। ये पोएम बेसिकली लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ये एक अरबिक टर्म है। अरबिक टर्म इन पर्शियन पोइट्री अ वर्ड्स फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन स्टेंजाज। ऐसी पोएम जिसमें 4 लाइन स्टेंजाज हों, जैसे 1 2 3 4 लाइन स्टेंजाज हों, तो उसको क्या कहते हैं, रुबायात। अरबिक टर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ पे। अब पहली लाइन बहुत ही खूबसूरत है। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक टू बी। फेथ कैसा होना चाहिए, यकीन कैसा होना चाहिए। स्टेक किसको कहा जाता है, स्टेक कहते हैं आप, एट स्टेक से मुराद है एट डेंजर, एट थ्रेट। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो लिख लीजिए। यकीन कैसा होना चाहिए कि तख्ते पे लेटे हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उनकी तरह का होना चाहिए। ठीक है, यकीन कैसा होना है, आग में जलाने के लिए डाले जाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह का होना चाहिए। सेल्फ़ ऑनरिंग, सेल्फ़ ऑनरिंग से क्या मुराद है, इज़्ज़त नफ्स, रेप्यूटेशन, गुड नेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड गॉड ड्रंक, अल्लाह की मोहब्बत। इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना और अल्लाह की मोहब्बत। इज़ फेथ क्या है, यकीन है। हेयर मी, लिसन मी, मुझे सुनो। यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग से आप क्या मुराद लेते हैं कि जिस चीज़ में कैप्टिवेशन हो। ठीक है, कैप्टिवेशन से क्या आप उर्दू में इसको क्या बोलेंगे कि अपनी तरफ खिंचाव हो। ठीक है, दिलकश हो, टेम्पटिंग हो, चार्मिंग हो, अपीलिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात की तुम, मतलब ये बात करें कि यू होम दिस एज हुए सो कैप्टिवेटिंग, तुम लोग जिन्हें इस दौर के तौर तरीके बहुत लुभाते हैं, अपनी तरफ कैप्टिवेट करते हैं। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी। अल्लाह ताला पर अगर यकीन ना हो, नो फेथ ग़ुलामी से बदतर है। ये बात होना, अल्लाह पे यकीन ना होना ग़ुलामी से बदतर है। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, अजनबी सरज़मीनों पे जो म्यूज़िक चलता है। विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, इस्लाम की आग मिलाती है, इसके अंदर आग मिल जाती है ना। इस्लाम की जब फायर बैंड्स होती है, इसके अंदर ब्लेंड होती है, कनेक्ट होती है। ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड, जिस पर जो हमारी नेशन है उसकी हम आहंगी, उसकी क्या होती है, हम आहंगी, सॉलिडारिटी डिपेंड्स करती है, वननेस डिपेंड करती है। एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड इन द सोल ऑफ यूरोप। एम्प्टी अब किस तरह से है, वो खाली हैं। यूरोप की रूह किस चीज़ से खाली है, हम आहंगी से। ठीक है, यूनिटी से। कॉन्कर्ड से क्या मुराद है, यूनिटी है, वननेस है। हु सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, जिसकी तहजीब का मक्का जैसा कोई भी मरकज़ नहीं है जहाँ पे वो झुकें, बेंड करें, सजदे में गिरें। ठीक है, फोकस करें, उनका कोई मकसद हो, तो उनका कोई भी मकसद नहीं है। लव मैडनेस हैड डिपार्टेड इन, क्या बात यहाँ पे की गई है। लव से क्या मुराद है, मोहब्बत। मैडनेस से क्या मुराद है, जनून। मुसलमानों में खुदा से इश्क का जो जनून है, हैज़ डिपार्टेड, हैज़ एंडेड, ख़त्म होता जा रहा है। द मुस्लिम वेन्स द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों का जो खून है, उनकी जो वेन्स हैं, नाड़े हैं, उनका जो बिलीव है, ब्लड उनके जो अंदर चलता है, रन्स थिन। अल्लामा इकबाल कहते हैं किस तरह का हो गया है, पतला हो गया है, वीक हो चुका है। रैंक रोज़, जो कतारें हैं ब्रोकन हैं, टूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स से ना पैरालाइज हो जाना, मफलूज हो जाना। तो उनके जो दिल क्या है, मफलूज हो चुके हैं। उनकी दुआएं क्या हैं, ठंडी पड़ चुकी हैं, उसमें तासीर नहीं है। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, उनकी कोई भी जो फीलिंग है उनकी स्किन से ज़्यादा डीपर नहीं है, यानी कि उनके अंदर से नहीं आ रही है। ज़ाहरी ज़ौक़ो शौक़ के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सोए हुए मुसलमान को जगाने की कोशिश की है।
अगर आप थीम को देखें, इन द मॉडर्न एज ऑफ अलॉरमेंट से क्या मुराद होता है? कैप्टिवेटिंग, जो अभी जो दौर चल रहा है। स्ट्रॉन्ग फेथ लाइक दैट ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ रिक्वायर्ड, हज़रत इब्राहीम की तरह हमारा फेथ होना चाहिए, ठीक है। दो ही वॉज थ्रोन इन द फायर बाई हिज अपोनेंट्स, उनको फेंका गया आग में, किन की तरफ से? उनके मुखालफिन की तरफ से। ही वॉज सेव्ड बाई हिज फेथ इन गॉड, अल्लाह पर यकीन होने की वजह से उनको बचा लिया गया। मुसलमानों की जो हारमनी है डिपेंड करती है सच्चे यकीन पर। इस्लाम की जो डेफिनेशन है, सच्चे यकीन पर उनकी जो हारमनी है वो डिपेंड करती है। द पोएट एड्रेसेस द मॉडर्न मैन होम द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस एज अपील्स टू द कोर एंड टेल्स हिम दैट अ मैन विदाउट फेथ इज़ वर्स दैन अ स्लेव। अगर उसके अंदर ज़ौक़ व शौक़ नहीं है, खुदा से मोहब्बत नहीं है, तो उसकी जो यकीन है वो ग़ुलामी है, वो ग़ुलाम है, ग़ुलाम से बदतर है वो। द नेशनल हारमनी, जो आपके हमआहंगी है मुसलमानों की जो है हारमनी, वैल्यूज़ जो हैं उनकी लोकल जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि मॉडर्न यूरोप की जो सोल है बेसिकली वो एम्प्टी है, उसमें हारमनी नहीं है। दे हैव नो रिजेम्बलेंस विद द मक्का सिविलाइजेशन, मक्का की तहज़ीब के साथ उनकी कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है। द स्पार्क इग्निटेटिंग लव हैज़ डिसअपीयर्ड, उनके जो अंदर स्पार्क था, जुनून था, शिद्दत था, ख़त्म हो चुका है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या बात की गई कि यूनिटी टूट चुकी थी। मुसलमानों की जो दुआएं थी, एंड वाली लाइन बहुत ही खूबसूरती से बताई गई कि हार्ट्स ऑफ ऑल द मुस्लिम्स आर परप्लेक्स्ड, यानी कि पैरालाइज हो चुके थे। उनकी दुआएं किस तरह की थी? आर्टिफिशियल थी। उनकी फीलिंग किस तरह की थी? सुपरफिशियल थी। और उनका जो प्यार था, मोहब्बत थी अल्लाह से, वो डिवॉइड था, जिसमें शिद्दत नहीं थी। अब आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है इस पोएम के थ्रू, जो कि हमारी बुक में है। हमें चाहिए कि अपना ईमान मजबूत करें, अपने घर वालों का ईमान मजबूत करें, अपने इर्द गिर्द मुसलमानों का ईमान मजबूत करने की कोशिश करें, ताकि हमारी नेशनल हारमनी स्ट्रॉन्ग हो सके और हम दुनिया में अपनी जो है मुसलमानों की कौम को एक यूनिटी में लेकर आएँ और तहज़ीब जो है मक्का की सिविलाइजेशन जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमें सुन्नत के तरीके से सिखाया है उसको कायम दायम रख सकें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा।